Hello students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will learn about the digestion. What is digestion? Your body cannot directly use the food that you eat to give you energy. The food that you eat like rice, meat, fruits and vegetable is broken down into a smaller, simpler form. हमारी बॉडी क्या है, डायरेक्टली जो भी हम फूड खाते हैं उसको सीधे ही यूज नहीं करती, एनर्जी सीधे ही नहीं दे देती। उस फूड को जब हम खाते हैं, जैसे राइस हो गया, मीट हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी हम खाते हैं उसको स्मॉलर और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। आई रिपीट इट, the breaking down of food into simpler form inside your body is called digestion. जो भी फूड हम खाते हैं उसका ब्रेकिंग डाउन होना सिंपलर फॉर्म में वह डाइजेशन कहलाता है। द ब्लड देन टेक्स द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तब ब्लड क्या करता है, जो भी हमने फूड डाइजेशन किया होता है, डाइजेस्टेड फूड को क्या है, बॉडी के सभी पार्ट्स में लेके जाता है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द नंबर ऑफ स्टेप्स। देयर आर सेवरल ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। वो इकट्ठे होके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। द डाइजेशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। माउथ में ये डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। व्हेन यू च्यू योर फूड, जब फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, टीथ क्या क्या इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको स्मॉल पीस में चेंज कर देते हैं। द शार्प फ्रंट टीथ हेल्प टू बाइट एंड कट द फूड इनटू ए स्मॉलर पीसेस। द फ्लैट बैक टीथ हेल्प टू ग्रीन द फूड इनटू ए पेस्ट। जो शार्प फ्रंट टीथ होते हैं वो कट करते हैं फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जो पीछे वाले फ्लैट बैक टीथ होते हैं वो ग्रीन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इसको पीसने का काम करते हैं और एक पेस्ट का फॉर्म दे देते हैं, एक पेस्ट बना देते हैं। सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस दैट इज फाउंड इन द माउथ। सलाइवा क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे माउथ में पाया जाता है, जिसको थूक भी बोलते हैं। इट इज मेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन वी च्यू आवर टंग हेल्प टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड। जब हम फूड को क्या च्यू करते हैं तो हमारी टंग क्या करती है, हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में। तब फूड सॉफ्ट हो जाता है ताकि हम उसको इजिली से निगल सकें, स्वेल्ड अप कर सकें। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन दैट फूड कंटेन्स स्टार्च। फूड के अंदर स्टार्च होता है, ये हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, पहले वाले लेसन में भी पढ़ा था। स्टार्च इज एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस। स्टार्च क्या इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। सलाइवा हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में और सोल्यूबल स्टार्च में चेंज कर देता है। When you eat food that is rich in starch, जब हम फूड खाते हैं तो उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है, जैसे लाइक ब्रेड में जब हम खाते हैं तब उसका टेस्ट थोड़ी देर बाद चबाने के बाद क्या है, स्वीट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टार्च इज बीइंग चेंज इनटू शुगर, क्योंकि स्टार्च क्या किस में चेंज हो जाती है, शुगर में चेंज हो जाती है। योर टंग देन हेल्प्स टू पुश द फूड इनटू ए थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। जब हमारी टंग क्या करती है, हमारी जीभ क्या करती है, फूड को पुश करने में हेल्प करती है, वो फूड को एक थिन लॉन्ग ट्यूब में की ओर धकेल देती है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, उसकी तरफ पुश कर देती है। डाइजेशन इन द स्टमक। द फूड पासेज इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। इस फूड पाइप के थ्रू क्या है, फूड स्टमक में आता है। द स्टमक इज ए बैग लाइक ऑर्गन। स्टमक क्या है, एक बैग जैसा ऑर्गन होता है। स्टमक मसल्स क्या करती हैं, फूड को चूर्ण
कर देती हैं, बिल्कुल पीस देती हैं। चर्न क्या होता है? टू मिक्स और शेक समथिंग वॉलेंटली, इसको अच्छी तरह से एक शेक का रूप दे देती हैं, बिल्कुल ही पूरा चूरन बना देती हैं। द फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूस, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस ऐड करके। दीज जूस आर स्टार्टेड टू ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस। ये जूस क्या करती हैं? फूड को प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर सब्सटेंस में बदल देती हैं। द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अप टू 3 आवर्स, जो फूड होता है स्टमक में 3 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिज इनटू ए स्मॉल इंटेस्टाइन, उस स्टमक के बाद जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, कुंडलदार ट्यूब होती है, लंबी होती है। जो इसकी इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो जूसेस प्रोड्यूस करती है। अदर ऑर्गन सच एज लीवर एंड पैंक्रियाज आल्सो प्रोड्यूस जूसेस विच आर poured into a small intestine। जो लीवर और पैंक्रियाज दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो भी जूस प्रोड्यूस करते हैं। ये जूस प्रोड्यूस करके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। द फूड मिक्सेस द दीज जूस एंड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। यहाँ पर क्या है? फूड के अंदर सारे जूस मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, और क्या है? फूड क्या है? डाइजेस्टेड हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ इज ए सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एक सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में बदल जाता है। इट इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो अब्जॉर्ब फूड है वो क्या है? ब्लड में कैसे पहुंचता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के थ्रू ब्लड में पहुंच जाता है। द ब्लड देन कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तब ब्लड्स क्या करता है? इस डाइजेस्टिव फ्रूट्स को क्या है? ब्लड सभी पार्ट्स में पहुंचा देता है बॉडी के। द डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। फिर डाइजेस्टेड फूड से क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अनडाइजेस्टेड फूड अब जो रह जाता है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। कुछ पार्ट जो फूड का है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वो क्या है? पाइप लाइक ऑर्गन होता है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वहां पर चला जाता है। वाटर वहां पे क्या है? अब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। द सॉलिड वेस्ट दैट रिमेन्स पास आउट आवर बॉडी थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड द अनस। जो सॉलिड वेस्ट रहता है वो अनस की हेल्प से ओपनिंग जो होता है वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अब गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी हमारी ईटिंग हैबिट्स गुड होती है ताकि फूड प्रॉपरली डाइजेस्टेड हो जाए। वी ऑलरेडी नो दैट यू शुड ईट ए बैलेंस्ड डाइट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें क्या है? बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए और भरपूर पानी पीना चाहिए। यू ऑल्सो नो दैट यू मस्ट वॉश द हैंड वेल विद सोप एंड वाटर बिफोर यू ईट। हमें क्या है? हाथ धोने चाहिए खाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से, और क्या है? और पानी से अच्छी तरह से हाथ धो के ही फिर खाना खाना चाहिए। कुछ रूल्स बताए गए हैं यहाँ पर। ईट योर फूड एट फिक्स टाइम। फिक्स टाइम पे ही फूड खाना चाहिए। नेवर बी इन ए हरी टू फिनिश योर फूड। फूड खाने के लिए हमें कभी भी हरी नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग इट। फूड को अच्छी तरह से चबाना चाहिए निगलने से पहले, ऐसे नहीं है जल्दी जल्दी निगल लेना चाहिए। दिस मेक्स द डाइजेशन ऑफ फूड मच ईजियर। ये क्या है? डाइजेशन को ईजी बनाता है जब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना खाएंगे। रिनीज योर माउथ थ्रो आफ्टर ईटिंग। तो हमारे माउथ को अच्छे से धोना चाहिए, खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। रेस्ट ए वाइल आफ्टर ईटिंग। ईटिंग के बाद रेस्ट करना चाहिए। योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट द फूड। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है फूड को डाइजेशन करने के लिए। इफ यू स्टार्ट प्लेइंग द अदर ऑर्गन विल यूज अप द ऑक्सीजन एंड यू मे गेट ए स्टमक। जब हम अचानक से खाना खा के खेलना शुरू कर देते हैं तो दूसरे ऑर्गन क्या है? ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, तो स्टमक पेन भी हो सकता है। ईट लोट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें अच्छी मात्रा में वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने चाहिए।
Besides nutrients, they also provide roughes and fibers. न्यूट्रिएंट्स के अलावा वो रफेज और फाइबर्स भी हमें देते हैं जो फूड को डाइजेस्ट तो नहीं कर पाते लेकिन हमारे फूड में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. Dear children, in this video we have learned about the breaking down of food into small simple substance is called digestion. Food has to be digested before it can be used by the body to give you energy. Digestion takes place in the digestion system of our body. Digestion starts in the mouth, continues in the stomach, and is completed in the small intestine. Digested food is absorbed into the blood through the walls of the small intestine. Undigested food passes out of the body through the anus. You should have good eating habits. Now you have cleared your chapter in this video. If you want to see the more video like this, then subscribe my channel Genius Teaching. Thank you.